जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय से 42 श्लोक उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ। जो श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्राह्मण के कर्तव्य के बारे में समझाने के लिए कहा है। ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विभिन्न गुणों से सुशोभित होता है, आत्मा को संस्कारमय करता है, स्वयं पवित्र कार्य में, राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपने को शामिल करता है। श्लोक इस प्रकार है। समोदमस्तपः शौचम् क्षन्तिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। यहाँ ब्राह्मण के क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, अर्जुन में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब सुंदर ढंग से बतलाया गया है। समः अंतःकरण से काम क्रोधादि वृत्ति समूह को निवृत्त करना, यानी कि वापस करना काम सम कहलाता है। दमः, दमः क्या है? बाह्येंद्रियों का संयत करने का नाम दम है। तपः फिर क्या है? तपः क्या बतलाता है? कठिन चांद्रायणादि शरीर को कष्ट पहुंचाने या तकलीफ देने का काम करते हैं, यह तप है। यदि हम तपस्या करेंगे, यह सच बात है, शरीर को तो कष्ट पहुंचेगा। कष्ट के बिना तपस्या नहीं की जा सकती है। इससे अपने का एवं समाज का कल्याण होता है। फिर शौच, शौच क्या है ना? पवित्रता है। इसके दो भाग बतलाए गए हैं, एक बाह्य बाहर का और एक अभ्यंतर का। मृत्तिका, मिट्टी और जलादि द्वारा बाह्य शुद्धि होती है, जैसे कि मृत्तिका से होती है और जल से भी होती है, बाहर की शुद्धि की जाती है। अहिंसा और विवेकादि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। भीतर की शुद्धि होती है, बाहर की शुद्धि होती है। भीतर की शुद्धि पवित्र गुणों से हो जाती है। बाहर की शुद्धि के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उसे हमें अपनानी होगी। क्षमा, क्षमा की परिभाषा क्या है? जिसे क्षांति कहा गया है। इस श्लोक में अनेक लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा देखा गया है कि वे औरों से अपमानित या गालियां प्राप्त करते हैं। उनमें प्रतिकार या विरोध की शक्तियां हैं, फिर भी वे विचलित नहीं होते हैं। प्रतिरोध कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। दे रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, अर्थात अपना क्रोध नहीं दिखाते हैं। वे शीत, ग्रीष्म और सुख दुखादि द्वंद्व को भी सहन कर लेते हैं।
ऐसा लक्षण को क्षमा कहते हैं। सरलता है वो भी अपनानी चाहिए। सर्वदा सरल व्यवहार करना ही आर्जव कहलाता है। आर्जव अर्थात सरलता है। यह व्यवहार में प्रतिफलित होनी चाहिए। ज्ञान एक साधन है, सबसे बड़ा साधन। जब ज्ञान शरीर में है तो हमें सारी समस्याओं से यह हमें बचा सकता है। ज्ञान एक साधन है, एक स्ट्रांग मीडियम है। इट नरिशेस अस विथ नॉलेज एंड आवर एप्लीकेशन बिकम्स एक्सीलेंट। विज्ञान है, विज्ञान का भी ध्यान देना चाहिए। आत्मा में अनुभव करना विज्ञान कहलाता है। We should feel in our soul that this is good। ज्ञान ही आत्मा का अनुभव बतलाता है। फिर आस्तिक्य की बात आती है। यह आस्तिकता क्या है? अस्थि का भाव आस्तिकता है। अस्थि मतलब भगवान है। भगवान के स्वरूप पर विश्वास करना, इनकी अस्तित्व के बारे में, इनका अस्तित्व के बारे में चिंता करना, स्थिति के बारे में चिंता करना, यह बहुत जरूरी है। ब्रह्म पर विश्वास और सत्कार्य करने वाला जो व्यक्ति होते हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म जनातीति ब्राह्मण, इनके बहुत सारे भेद है। 12 प्रकार का भेद भी लिखा गया है। ठीक है, यहाँ यह विचारणीय नहीं है, लेकिन अर्जुन को जो ज्ञान विज्ञान की बातें श्री कृष्ण ने बतलाई हैं वह सभी के लिए बहुत उपादेय हैं। उसे अपनाएं, ग्रहण करें, आगे बढ़ें। जीवन रूपी संग्राम में आप विजयी रहे। नमो नमः।